3G की स्पेक्ट्रम पाने के लिए कंपनियों ने अपनी तिजोरियों के दरवाजे खोल दिए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 3G सर्विसेज शुरू करने के बाद कंपनियों की तिजोरियां दोबारा लबालब हो जाएंगी। इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है बोनांजा पोर्टफोलियो के आक्रांत भारद्वाज और साथ ही एनालिसिस नेशन के कुणाल बजाज, जिनसे हम बात करेंगे कि ग्राहकों को इससे कितना फायदा होगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आक्रांत से। आक्रांत, क्या इतना पैसा देकर बोली जीतना आपको लगता है ठीक है? कंपनियों ने जिस तरह से पैसा यहां पर बहा दिया है, कंपनीज का पैसा देना बिल्कुल वाजिब है। उन्होंने सोच समझ के ही पैसे दिए हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने बिना किसी सेंस के इतने पैसे दे दिए हैं। देखने लायक बात यह है कि हर कंपनी, जितनी भी कंपनी ने बिड किया है, किसी भी कंपनी ने पूरे पैन इंडिया लाइसेंस पे बिड नहीं किया है। और अभी फिलहाल ये स्पेक्ट्रम जो मिला है ये इमीडिएटली तो अप नहीं होगा। 1 सितंबर से स्पेक्ट्रम एलोकेशन होगी और पूरे पीरियड के दौरान मुझे लगता है कि पैसे जो इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं स्पेक्ट्रम के अंदर वो रिकवर हो जाएंगे। आक्रांत, ये सवाल इसलिए भी मैं पूछना चाह रहा था क्योंकि अगर हम देखें टैरिफ वॉर पिछले दिनों जो था या अभी भी जो जारी है, उससे कंपनियों को ऑलरेडी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। और अब जबकि दोबारा इतना सारा पैसा इन्होंने लगा दिया 3G में, तो आपको नहीं लगता काफी बोझ पड़ेगा कंपनियों के ऊपर? ये बिल्कुल वाजिब बात है कि अपफ्रंट कॉस्ट काफी होगा कंपनीज के ऊपर। आप देखिए कि जो जैसे कि भारती एयरटेल का एग्जांपल लें, उन्होंने 12,000 करोड़ के आसपास पैसे लगाए हैं 13 सर्कल्स के लिए। तो अपफ्रंट बैलेंस शीट पे काफी फर्क पड़ेगा इनका डेब्ट, इनको डेब्ट रेस करना जो उन्होंने किया है 10,000 करोड़ के आसपास एसबीआई से भारती ने किया है, उनको पैसे लौटाने पड़ेंगे। लेकिन कुछ और दूसरी कंपनियां देखते हैं जैसे आइडिया सेलुलर, उनके पास ऑलरेडी कॉर्पस है, वो अपने कॉर्पस से ही पे कर पाएंगे स्पेक्ट्रम के लिए। रोल आउट कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होगा, बट ये जो इसका जो प्राइस रिकवरी है, जो कॉस्ट रिकवरी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। और सबसे बड़ी देखने लायक बात ये है कि ये जो सर्विसेज हम लोग कर रहे हैं इस वक्त क्या है कि वैल्यू एडेड सर्विसेज जो है वही आगे जाके दमखम पकड़ेंगी। और जो वॉइस एनेबल सर्विसेज हैं इस पर कोई रेवेन्यू का बहुत छोटा पार्ट है और आगे जाके इनका जो शेयर होगा रेवेन्यू की तरफ कम हो जाएगा। तो वैल्यू एडेड सर्विसेज जो आप ऑफर कर सकते हैं वो बेस्ट पॉसिबल केस है सिर्फ 3G के ऊपर। वैल्यू एडेड सर्विस का प्लेटफॉर्म ज्यादा बड़ा है, तो मेरे को लगता है कि सारी कंपनी जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है वो अपना पैसा वापस ले लेंगी, इन्वेस्ट करके रिकवर कर पाएंगे अपने पैसे। आप कह रहे हैं कि आक्रांत यहाँ पर रिकवर कर पाएंगी, तो क्या एक टाइम लिमिट होगा? कितने वक्त में हम ब्रेक इवन की उम्मीद यहाँ कर सकते हैं? सर देखिए, एक मैं आपको बात बताता हूं। अभी जैसे कि 3 स्पेक्ट्रम इस वक्त फिलहाल 1 सितंबर से उनको अलॉट होगा। उसके बाद कुछ लिमिटेड सर्कल्स के अंदर ही 3 सर्विसेज लॉन्च होंगी जहां पे कि हायर ARPU वाले ग्राहक हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कलकत्ता, और फिर धीरे धीरे करके ये रोल आउट होगा। तो इसका ब्रेक इवन आने में वक्त लग सकता है, ऐसी बात नहीं है कि वक्त नहीं लगेगा। 3 से 4 साल लग सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए, ये ऐसा बिजनेस मॉडल है इसमें कि आपका जो पैसे आना स्टार्ट होंगे तो ये ऐसा नहीं है कि बिजनेस 3 या 4 साल में खत्म हो जाएगा, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। आप देखिए भारती एयरटेल 98 में सर्विस स्टार्ट की थी, अभी तक चल रहा है 12 साल बाद। वैसे ही 3G की जो सर्विसेज आएंगी, जो दी जाएंगी, वो आज से 15-20 साल तक चलेंगी। तो उस हिसाब से देखिए इन्वेस्टमेंट क्या है, उसका हम स्पैन देखें तो ये रिकवरी पूरी पॉसिबिलिटी है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर कि कंपनियों को यहाँ मुनाफा होगा, लेकिन एक से एक दिग्गज भारती है, आइडिया है, एयरटेल है, वोडाफोन, आपको यहाँ क्या लगता है कि कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा फायदे में रह सकती है या सबसे पहले मुनाफा कमाएगी? मेरे को लगता है भारती एयरटेल, जिसके पास सबसे ज्यादा हाई ARPU वाले कस्टमर्स हैं और सबसे ज्यादा सर्कल्स में रीड कर रहा है। जैसे दिल्ली में भारती एयरटेल लीडर है, उसके बाद मुंबई में भी काफी अच्छी पकड़ है इसकी। तो मुझे लगता है भारती एयरटेल एक कंपनी होगी जो सबसे पहले इस कॉस्ट को रिकवर कर पाएगी। उन्होंने इसी को नजरिए में रखते हुए 12,000 करोड़ भी दिए हैं। दूसरे नंबर पर मुझे लगता है कि आइडिया सेलुलर, जो इस वक्त जिनको 9 सर्कल इन्होंने बिड किया है और 5,600 रुपए डाले हैं, 5,600 करोड़ रुपए डाले हैं, वो भी मुझे लगता है बहुत जल्दी ब्रेक इवन कर जाएंगी। और फॉलोड बाय आरकॉम। चलिए आक्रांत, तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये दो कंपनियां आपने नाम लिए कि ये आगे आ सकती हैं। आखिर बात यह करें कि क्या इस लड़ाई में, मतलब लड़ाई कह सकते हैं, जब 3G का भी स्पेक्ट्रम आ जाएगा, 2G में लड़ाई हो ही रही है, कंज्यूमर शिफ्ट होंगे? बिल्कुल। अभी देखिए MNP जो है, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का इश्यू अभी लगा हुआ है। आगे जाके हो सकता है जहां पे जो टेलीकॉम प्रोवाइडर सबसे अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा
उस पर जरूरी जो नए कस्टमर्स हैं वहीं पे जाएंगे, उसकी तरफ आकर्षित होंगे। इन दी एंड ये पूरा एक वैल्यू एडेड सर्विसेज का प्ले हो जाएगा 3G का, जिसके अंदर जो कंपनी सबसे अच्छी सर्विस ऑफर कर पाएगा उसकी तरफ सारे कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। चलिए आक्रांत, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आक्रांत का मानना है कि भले ही आज बहुत सारा पैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कंपनियों ने लगाया, लेकिन बहुत जल्दी इसके रिटर्न्स मिलेंगे और कंपनियों को यहाँ से काफी बड़ा मुनाफा भी हो सकता है। हालांकि वक्त लग जाएगा, कुछ और कंपटीशन भी हम इस सेक्टर में बढ़ता हुआ देखेंगे। बहरहाल 3G सर्विस शुरू होने के बाद ग्राहकों को क्या फायदा मिलेगा, करेंगे चर्चा इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ होंगे एनालिसिस मैसन के कुणाल बजाज। कहीं मत जाइएगा, इस ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी।